अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे लिबर्टी लैंड्स की एग्जैक्ट लोकेशन, जहां पे लिबर्टी लैंड प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और अभी हम जा रहे हैं जी अड्डा प्लॉट से टूवर्ड्स डीएचए को रिंग रोड के ऊपर। इसी जगह पे आगे आएगा हल्लो की इंटरचेंज जो कि लीड्स करता है जिया बग्गा रोड को। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो आ रही है लिबर्टी लैंड्स और इतिहाद टाउन के दरमियान, अभी मैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ। इतिहाद टाउन बेसिकली प्रोजेक्ट था चौधरी मुनीर अहमद साहब का, जो कि ऑनरशिप चौधरी मुनीर अहमद साहब की थी। चौधरी मुनीर अहमद साहब पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी अपनी भी एक सिविल कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है, टेक्निकल एसोसिएट पाकिस्तान के नाम से TAPL, जिसका सबका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद भी डेवलप किया हुआ है। और दूसरी तरफ बात करें यूनियन डेवलपर की, तो यूनियन डेवलपर को ओन करते हैं चौधरी आमर महमूद साहब, जो कि लाहौर के साबका ज़िला नाज़म हैं, और वो भी एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और UCP, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डोसे बेकरी, दुनिया न्यूज़, ये तमाम जो बिजनेसेस हैं इसके ऑनर हैं वो। इतिहाद टाउन और लिबर्टी लैंड का जो मेन क्लैश होता है वो इतिहाद टाउन फेज़ 1 से शुरू होता है। इतिहाद टाउन फेज़ 1 चौधरी मुनीर साहब ने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है यूनियन डेवलपर को दे दिया। उसके तमाम बिजनेस के राइट्स, उसकी ऑनरशिप और उसकी एडवर्टीजमेंट के राइट्स यूनियन डेवलपर को मिल जाते हैं। यूनियन डेवलपर उसको बड़ा टाइमली डेवलप करता है, और उस प्रोजेक्ट का आपको पता है कि इतिहाद टाउन एक ब्रांड बन के सामने आता है लाहौर की प्रॉपर्टी की मार्केट में। जब ये सारा इतिहाद टाउन फेज़ 1 और इतिहाद टाउन फेज़ 1 की एक्सटेंशन जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद यूनियन डेवलपर जो कि राइट्स रखती है इतिहाद टाउन फेज़ 1 की और इतिहाद टाउन फेज़ 1 एक्सटेंशन की, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया मौजा जिया बग्गा पे, जिया बग्गा रोड पे, जो कि रायवन रोड को जाती है रेलवे ट्रैक के साथ। उसके ऊपर लिबर्टी लैंड्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और साथ में नाम यूज किया इतिहाद टाउन का। यहां से दोनों का मेन क्लैश बनता है, क्योंकि इतिहाद टाउन इटसेल्फ एक ब्रांड है जिसके ऑनर चौधरी मुनीर साहब थे। उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट इतिहाद टाउन फेज़ 1 और फेज़ 1 एक्सटेंशन ये तो यूनियन डेवलपर को बेच दिया, लेकिन उन्होंने अपने ब्रांड का नाम उनको नहीं दिया था। तो जब यूनियन डेवलपर ने लिबर्टी लैंड्स के साथ नाम यूज किया इतिहाद टाउन का कि एक लिबर्टी लैंड्स बाय इतिहाद टाउन, तो इतिहाद टाउन की मैनेजमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस प्रोजेक्ट को डिसओन किया। तो आपको पता है कि पहले ये प्रोजेक्ट मार्केट में फौरन बिका, ये ओन पे भी चला गया। जब इतिहाद टाउन ने इसको डिसओन किया तो इसके प्राइसेस पे, इसके ओन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी आई। लेकिन लिबर्टी लैंड के जो ऑनर हैं यूनियन डेवलपर वाले, आपको पता है कि वो भी एक बड़ा ग्रुप था। फिर उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए इसको सस्टेन किया और अपने जो मार्केट की प्राइसेस थी, ओन था, उसको आर्टिफिशियल कह लें या उसको मार्केटिंग स्टंट से उसको हैंडल किया और उसकी एक मार्केट वैल्यू बन गई। अब मार्केट में दो ब्रांड्स एक ही जगह पे आमने सामने हैं, एक है यूनियन डेवलपर और एक है इतिहाद टाउन। इतिहाद टाउन फेज़ 1 चूंकि अब पूरी प्रॉपर्टी है यूनियन डेवलपर की, तो उन्होंने जब वहां पे जितने डीलर्स हैं, जितने रियल्टर्स उनके साथ कनेक्टेड हैं, जो इतिहाद टाउन का सारा ऑफिस है, वो चूंकि अब प्रॉपर्टी है यूनियन डेवलपर की, तो अब सारे लोग यूनियन डेवलपर को इतिहाद टाउन समझते हैं और इतिहाद टाउन वाले कहते हैं कि जी ये यूनियन डेवलपर वाले जो है इनका हमारे से ताल्लुक नहीं है, वो जगह जगह उसको डिसोन करते हैं। अभी इससे पहले लिबर्टी लैंड्स ने अपनी नई डील लॉन्च करनी थी, वहां इतिहाद टाउन चौधरी मुनीर साहब ने अपना इतिहाद टाउन फेज़ 2 लॉन्च कर दिया मौजा झेडू वाला में, जो कि जिया बग्गा पे, मौजा जिया बग्गा के बिल्कुल बैक साइड पे आता है, यूं कह लें कि लिबर्टी लैंड्स के बिल्कुल बैक साइड पे आता है। तो अब ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब जब वहां इतिहाद टाउन फेज़ 1 में बैठे जितने भी डीलर्स हैं वो सारे डील कर रहे थे लिबर्टी लैंड्स को, वहां जब जाते हैं लोग इतिहाद टाउन फेज़ 2 का पूछने, तो वो इतिहाद टाउन फेज़ 2 की नेगेटिव मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। अब जो लोग इतिहाद टाउन फेज़ 2 के साथ कनेक्टेड है, जब उनसे बात की जाती है लिबर्टी लैंड्स की, तो वो लिबर्टी लैंड्स की नेगेटिव मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। तो यहां पे आके क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने सोचा कि ये सारी डिटेल्स
आपको समझाई जाए ताकि इसकी क्लैरिटी हो कि यार असल में ये चीज़ है क्या। अब लिबर्टी लैंड्स को जो चेयरमैन है लिबर्टी लैंड्स के, जो यूनियन डेवलपर्स के चेयरमैन है मियां आमिर महमूद साहब, वो उसको रन कर रहे हैं। और उसके सीईओ हैं मलिक नईम साहब, जो कि आप सबको मालूम है कि मलिक रियाज साहब के बड़े करीबी लोगों में से जाने जाते हैं और बैरिया में उनकी बड़ी खिदमात हैं। वो इसको सारे लिबर्टी लैंड्स को और यूनियन डेवलपर की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। और दूसरी तरफ चौधरी मुनीर साहब खुद देख रहे हैं इतिहाद टाउन फेज़ 2 को। तो इतिहाद टाउन फेज़ 2 ने अपने अब नई डीलर्स के लिए, डीलरशिप के लिए अनाउंस किया। 25 लाख उन्होंने उसकी रखी सिक्योरिटी फीस, और लगभग कोई 1000 के करीब उनको दरखास्तें मसूल हुई, जिसमें से उम्मीद है कि कोई 500 से 400 से 500 डीलर्स को वो इंटरटेन करेंगे, बाकी सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। तो ये सारा एग्जैक्ट जो है वो सिनेरियो है। अभी तक इतिहाद टाउन की ऑफिशियली डील लॉन्च नहीं हुई, और अभी तक उनके जो डीलर्स हैं वो भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई कि कौन कौन से डीलर उनके फाइनल जो हैं वो होंगे जो उनकी डील्स को प्रोसीड करेंगे। लेकिन मार्केट की सिनेरियो ये है कि दोनों जो सोसाइटीज़ हैं लिबर्टी लैंड्स और इतिहाद टाउन, लिबर्टी लैंड ने अपनी जो नई डील निकाली है वो भी अभी लॉन्च नहीं हुई, लेकिन चूंकि उनके तो ऑलरेडी डीलर्स मौजूद हैं, वो उसकी बुकिंग कर रहे हैं, अपनी पैड्स के ऊपर रिसीविंग दे रहे हैं। और इतिहाद टाउन का भी यही सीन चल रहा है कि वो डीलर्स अपने पैड के ऊपर रिसीविंग दिए जा रहे हैं और लोग लिए जा रहे हैं, क्योंकि इतिहाद टाउन का एक नाम बिकता है। अब बात की जाए अगर इतिहाद टाउन और यूनियन डेवलपर की वर्थ की, तो दोनों अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, दोनों का डेवलपमेंट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और अगर डिलीवरेंस में बात की जाए तो दोनों पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स हैं और डिलीवर करना भी जानते हैं और डिलीवर करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। जाहिर है वो अच्छे खासे अरसे से वो मार्केट में मौजूद हैं और अपनी बिजनेस उन्होंने अच्छी खासी क्रिएट की हुई हैं, तो वो कभी भी अपने ब्रांड के ऊपर हर्ज नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे आके दोनों जो ब्रांड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं, और इन्वेस्टर अब परेशान है। दोनों, जो लिबर्टी लैंड वाला इन्वेस्टर है वो सोचता है कि मुझे इतिहाद टाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतिहाद टाउन वाला कहता है कि जी मुझे लिबर्टी लैंड में जाना चाहिए। दोनों वो एक दूसरे की नेगेटिव मार्केटिंग से इनसिक्योरिटी फील करते हैं। लेकिन क्लैरिटी यहाँ ये है कि जिसने जहाँ भी पैसा लगाया है, मेरे ख्याल में तो दोनों ही एक ब्रांड हैं, तो दोनों ही आप लोगों को डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन अब एक्चुअल ग्राउंड्स पे देखना होगा कि कौन कितना अच्छा डिलीवर करता है, जिसके लिए आप सबको वेट करना होगा। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये एग्जैक्ट लोकेशन है लिबर्टी लैंड्स की। यहाँ पे मेन एंट्रेंस होगी लिबर्टी लैंड्स की। तो ये मौजा जिया बग्गा में ये जगह आती है, और इसके बिल्कुल जब पीछे जाते हैं तो इसके पीछे जाके इतिहाद टाउन फेज 2 की बैक आएगी, जो कि एलडीए सिटी के बिल्कुल साथ है। आप जानते हैं, उस पर भी मैं आपको डिटेल एक वीडियो दिखाऊंगा कि वो एग्जैक्ट किस जगह पे वाक़या है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सारी तफसील है दोनों प्रोजेक्ट्स की। उम्मीद है कि आपको बेसिक डिफरेंस का पता चल गया होगा ये सारी डिटेल के बाद कि इतिहाद टाउन और लिबर्टी लैंड एक्चुअली कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस जो रह जाता है वो ये है कि इतिहाद टाउन को अभी एनओसी नहीं मिला और लिबर्टी लैंड के पास एनओसी है। उसकी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पिक्चर जो है वो शो हो रही है, आप देख रहे हैं। और बाकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं इतिहाद टाउन के ऊपर जो वीडियो करूंगा उसमें सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि इतिहाद टाउन और लिबर्टी लैंड में अब और जो डेवलपमेंट होने वाली है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को अपडेट रख सकूं। इंशाल्लाह हम और भी होने वाली अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अभी तक जो करंट पोजीशन थी, जो करंट सिनेरियो था, वो सारा मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। इसी रोड के ऊपर पार्क एवेन्यू भी है, अगर इसकी लेफ्ट साइड बात करें तो ख़ियाबान अमीन भी है, और रिंग रोड से ये तकरीबन कोई 3 से 4-5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। और ये एक बड़ी बिजी रोड है जो मेन रोड है, रायवंड को जाती है और आगे जाके ये लाहौर रायवंड रोड को भी लिंक करती है। वैसे तो ये एक अच्छी रोड है। यहाँ जब ये दोनों सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं तो ये एक मेन हब बन जाएगी उस सोसाइटीज़ की, कि उधर एलडीए सिटी, साथ इतिहाद टाउन, इधर लिबर्टी लैंड्स, और ये सारे हैं भी डिलीवर करने वाले प्रोजेक्ट्स। तो जब ये सारे डिलीवर हो जाते हैं तो ये एक नई हब बन रही है, और एक अच्छी सोसाइटीज़ जो हैं वो सारी यहाँ पे मूव कर रही हैं। लेटर ऑन ये इनके फेज़ भी लॉन्च हो गए यहाँ पे। तो ये सारी सूरत हाल है जी। उम्मीद है आपको ये